Well, dear sir, we go here now to very much important topics relating to force and motion. The question is mostly given as a body displaced from x is equal to 6 meter, y is equal to 5 meter, and z is equal to, long z is equal to 3 meter. So x is equal to 7 meter, y is equal to 7 meter, and z is equal to, say for example, is what, that is the 6 meter. Find the change in the position of body. In the position of body. Please, you watch on there. आप कैसे करते हैं, आपको पता है एक बॉडी है जो इस तरफ से यूं डायरेक्टेड है, एक यूं है। सपोज आप इसको R1 लेते हैं, ये क्या है, R2 है। तो इनके दरमियान जो आप, ये सपोज ए पॉइंट है, ये क्या है, ये बी है। ओके, इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट चेंज है, तो आप उसको क्या कहते हैं, डेल्टा आर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदाजा करें कि ये कितना आसान है, ये बहुत आसान है इसको हल करने के लिए। आप इसके दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो ये है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का सिंपली फार्मूला अप्लाई करें, और या ये है कि इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। एक ही बात है, द आंसर मस्ट बी सेम। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि ये डेल्टा आर होती है कैसे, R2 माइनस R1 के बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पहले आपने देखा, परेशान हो गए कि ये हमसे कैसे हम इस डिस्प्लेसमेंट को मालूम करेंगे। तो ये बहुत आसान है। अब पहले x2 के वैल्यू बताएं मुझे। ये 2, ये फाइनल, ये है, ये फाइनल है, ये इसका फाइनल है। तो बताएं R2 में क्या होगा, मुझे बताएं। ये होगा, पहले ये R1 लिखें। तो पहले ये R1 हम लिखते हैं। R1 बराबर किसके, 6i प्लस 5j प्लस 6i 5j प्लस 3k। ओके, ये जो है ना, ये z इंडिकेट करता है k को, रिप्रेजेंट करता है किसको, z एक्सिस को। तो ये अब ये आपका R1 हो गया। इस तरह से R2 बनाएं, वो किसके बराबर होगा, ये 7i प्लस 7j प्लस 6k। तो अब ये आप वैल्यू रखेंगे, तो ये R2 माइनस R1, R2 का बताएं किसके बराबर है, 7i प्लस 7j प्लस 6k। ये माइनस है, बीच में क्या है, ये माइनस, तो माइनस ये आपने लगाई। और इसके बाद में R1 है, R1 क्या है, 6i प्लस 5j प्लस 3k। तो इनके दरमियान जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ये 7i, ये प्लस 7j प्लस 6k, और ये माइनस 6i माइनस 5j माइनस 3k। तो इसमें जो डिस्प्ले 7i से 6i, तो ये i, ये 7j, ये माइनस j, ये माइनस 2j, ये 6j, ये माइनस 3k। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, प्लस 3k। दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टेकन। ओके, इन द सेम वे यू कैन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। एक और तरीका है डिस्टेंस फार्मूला का, r इज इक्वल टू, ये देखो, ये है क्या बेटे, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस फार्मूला है, इंटू i, ये होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इंटू j। इस तरह ये वही आएगा, x2 से माइनस करो, स्क्वायर और अंडर रूट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। चलो आसान, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आप काइंडली इसको क्या करेंगे, इसको सेव करें। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन इवन फाइंड आउट z है, तो आखिर में वो z2 माइनस z1 करेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला आप करेंगे। सेव करें इसको।
हो गया। जल्दी करो। तो इसको डन। तो इसको लास्ट वाला पर ये है ना x2 - x1 होल स्क्वायर आई प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर जे प्लस ये आप यूं करेंगे क्या z2 - z1 होल स्क्वायर इनटू k। ये वही तरीका है, द सिंपल, दैट इज सिंपल। तो अब दूसरी चीज करेंगे हम, दैट्स सो वेरी सिंपल। तो मैं आपको बता रहा था बहुत सारी चीजें करनी है। ये और भी हमें पता है, जब आपको कहा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉल बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड, थर्ड सेकंड, सेकंड सेकंड एंड इवन इन द रेशियो, तो आप इजीली कर लें उसको भी। कैसे? फाइंड द डिस्टेंस, सारा डिस्प्लेसमेंट है भाई, और हाइट कवर्ड बाय बॉडी, बाय फ्री फॉल बॉडी। एक फ्री फॉल बॉडी है इन सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप इन सेकंड वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करते हैं क्या, ये होती है जो फ्री फॉल बॉडी होती है, ये फार्मूला वही होती है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आती। ये फार्मूला वही है, जब जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये टर्म तो गया, तो उसके बाद में क्या बच गया, बाकी 1/2 इंटू ए। ये जी वैल्यू है, ये आपको पता है। ये जी रखें आपकी मर्जी है, ए रखें आपकी मर्जी है, यू कैन प्लेस एनी वैल्यू देयर, राइट। और ये हो जाता है, ये सेकंड सेकंड है, तो ये -1 का फैक्टर इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक माइनस होगा। तो 2t-1 करें आप, या 2n-1 करें, इट इज अप टू यू। ये जो नंबर ऑफ सेकंड आपको मिला हुआ है उसकी जगह पे रखेंगे। तो ये 1/2, ये इसका वैल्यू 10 होता है, तो यहाँ आप 5 वैल्यू डालेंगे। ये 2t-1 के 10 को 9.8 या 10 सेम होता है, उसको डिवाइड करो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा। तो ये यू कैन डू दिस ऑल इनटू द सेकंड प्लस एयर 2 to the 4, 1 माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये 15 मीटर हो जाएगा। दुरुस्त है। तो ये बहुत सिंपल है। आपको कहा जाए कि अब फ्री फॉल बॉडी, एक फ्री फॉल बॉडी है, कवर्स डिस्प्लेसमेंट और हाइट इन फर्स्ट सेकंड। क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड नहीं कह रहा, फर्स्ट सेकंड। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला, h इज इक्वल टू, बोलोगे, h इज इक्वल टू 5 2t-1। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 या 2 इंटू 2 - 1, ओ 1, ये 1 तो ये -1, तो ये क्या हो जाएगा 5। वही ये 2 को 1, 2 से 1 गया तो क्या बच गया 1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ये तो ये आ गया। ये आपने हाइट मालूम की, सपोज ये फर्स्ट हाइट है जो आपने मालूम की, ये सेकंड हाइट है जो आपने मालूम की। दिस इज द हाइट मेजर्ड इन द फर्स्ट सेकंड, दिस इज द हाइट मेजर्ड इन द सेकंड सेकंड। अगर ये आए कि फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड, तो फिर आप कैसे करेंगे, इसको सेव करें, फिर आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएं। ओके, ये मैं सारा वे बता रहा हूं।
हो गया? थैंक यू। So here I am telling you what. Move to the next one. तो बता रहा था मैं, ये सिंपल थिंग है आपके सामने कि जैसे आता है द रेशियो ऑफ हाइट्स ड्यूरिंग motion of free fall body, motion of free fall body in first and second second, first and second second. तो अब इनका फर्स्ट सेकंड का आपने मालूम किया है। देखो ये ऐसे लिखते हैं रेशियो h1 अपान h2। h1 में कितना मीटर था बताओ ना? फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर था और सेकंड सेकंड में 15 मीटर। तो अब यह क्या करेंगे? तो यू कैन डू इट वाट, ये मीटर मीटर खत्म रेशियो है ना, तो ये 5 3 5 15, तो ये क्या हो जाएगा 1:3। क्या ये आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से मैं आपको एक और करवाऊं, फिर आपको सारी पैटर्न समझाता हूँ। रेशियो ऑफ द हाइट्स h1 to h2 cosine for falling freely body, falling freely body during second and third second, second and third second, ऐसा है ना? तो आप क्या करेंगे ये देखो, तो ये तो आप वही करेंगे ना, चाह दो h1 अपान h2, तो h1 ये 2 सेकंड में कितनी होती है? 15 मीटर मैंने लिखा, ऐसा है ना? और h2 क्या होती है? 25 होगी है। फर्स्ट सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35 और पांचवें में 45। 10 का फर्क होता है। पहला फर्क 5 से 15 है, 10 का फर्क है। सारा 10 का फर्क है यार। 15 अपन यहाँ क्या लिखूं मैं? 25, 3 5 15, 5 5 25। ये रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। क्या आपको ये समझ में आ जाएगा? हाइट का जो रेशियो होता है, अमूमन आप सबको ये समझना चाहिए। हाइट का जो रेशियो है फर्स्ट सेकंड का, ये देखो ये रेशियो जो है 1:3, रेशियो 5, रेशियो 7, रेशियो 9, रेशियो 11, इस तरह से होता है। चलो मेरी बात, तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू, अब ये देखो पहले और सेकंड सेकंड का जो रेशियो है 3:5 है। सेकंड और थर्ड का जो है वो 1:3, पहले और दूसरे सेकंड का 1:3 है, और सेकंड और थर्ड का 3:5 है, और 3 और 4 का 5:7। इस तरह से ये इनका यू रेशियो होता है। इस तरह से रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द हाइट हमेशा। ये कौन से नंबर है? ये होल ऑड मल्टीपल्स है, ऑड इंटीजर्स। फोटो करो सब, स्क्रीनशॉट बनाए इसके। ये बहुत आसान है, ये आप करेंगे। तो ये सिंपल सी चीजें आपको आनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। इसमें कोई बाकी वो ना हो, हमेशा ये होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। यस कलाची, नो चेंज एट ऑल। तो बाबा कई मसीब तो मैं आपको बता रहा था, ये देखें कि तो मैं आपको काफी चीजें बताने वाला था। वेरी मच इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग। अब ये मैं कह रहा हूं कि इफ अ बॉडी, एक बॉडी है, इफ अ बॉडी टॉर्स विद 7 meters per second and moves up to
1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी ये है, पर सेकेंड है ना, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। टाइम अप टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम इट एसिलेट, फिर ये एसिलेट होती है, एसिलेट होती है विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What will be the distance? What will be the distance covered? थोड़ा सा चेंज किया मैंने, covered during 3rd सेकेंड। तो अब मैंने इसमें वो किया, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है ऑनलाइन जो इसको कर ले? Whatever the quality is low there, why? Not possible it is, and Adi. Shweta साफ करे इसको provide. गाड़ी घबरानी, फर्क हुआ? Not. So here now we are talking about. Let's see. तो ये आप कैसे करेंगे? That's very much important. That's very simple. जब मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान था और हमने क्यों नहीं किया, ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें तो टाइम पीरियड का फार्मूला भी है। ये देखो, ये डिस्टेंस हमें मालूम करना है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये वही है क्या 1/2, ये एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पे 3rd सेकेंड है एंड तो फार्मूला 2t-1 यहाँ लगेगी, t स्क्वायर की जगह फैक्टोरियल फार्मूला इस्तेमाल होती है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी क्या है मुझे बताओ, क्योंकि ये 3rd सेकेंड है ना, 3 सेकेंड होता तो फिर तो टी स्क्वायर हम करते ना, 3rd है। तो आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 7 है, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, इसको इनिशियल वेलोसिटी तक, फिर ये 1/2, फिर इसकी एक्सीलरेशन लगी है कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ओके 3rd सेकेंड है। तो ये हम क्या करेंगे, 7 ये 7 हुआ, ये 2 अंदर 2 2 to the 4 हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ 2 बच गया, बाकी यहाँ 2 3 6 -1 ये 5 हो गए। क्या ऐसा नहीं है, ये 7 है, 2 5 दे क्या हुआ 10। तो हम अब क्या करेंगे, ये 17 मीटर इसका फासला हुआ, तो इट मस्ट कवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर 17 meters in the 3rd second. If its initial velocity was 7 and move for 1 second, then it is accelerated. फिर ये तेजी पकड़ी है उसने, तेजी का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, ओके। और फिर ये फिर 3rd सेकंड में उसने कितना फासला कवर किया। दो इसकी शार्ट बनाओ, कहीं सोलो न हो चाह। तो जनाब अली, तो हम आपको बता रहे हैं क्या, Here telling you what, हम आपको बता रहे हैं, इसको गौर से देखें, ये 2t, ये फार्मूला क्या है, यश ये फार्मूला क्या है, ये -1 एक लेस देन होता है, इसीलिए -1 होता है। 7 into 1 किया है मैंने, टाइम 1 सेकंड है जनाब, टाइम के लिए जो वेलोसिटी है उसका 1 सेकंड का टाइम है। तो इसको देखो, एक अजीब किसका एक सवाल है, अगर आप कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। देखो एक हम कहते हैं कि
एक हमारे पास बोट है, एक कश्ती है, वो इनिशियली रेस्ट में है, उसका जो मास है वो 40 केजी है। कितना है? अब बोट, सारे ध्यान दे दो, सब ध्यान दो। अब बोट ऑफ 40 केजी initially at rest, initially at rest in a dog, ये रेस्ट में है, a dog of 4 kg is moving with 10 मीटर पर सेकेंड। कुत्ता है जो उस बोट में बैठा है और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। चलेगा तो हरकत करेगी कश्ती भी। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की वेलोसिटी को मालूम करो। तो पता है पहले तो बोट रुकी हुई है, चलने से पहले उसकी जो होगा कुछ भी होगा। ये देखो एक चीज आपने पढ़ी है, थोड़ा हटके है तो वेलोसिटी, पढ़ा तो वेलोसिटी रहे मिसाल हम। तो ये m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जब ये रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। ये रुका हुई है, पहले का सिस्टम है, ये हिलने के बाद, कुत्ते के भागने के बाद है। तो ये मास ऑफ जो बोट है वो कितना है? 40 है। और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट तो मालूम करनी है। और कुत्ते का जो मास है वो 4 केजी है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 केजी है। देखो ये है, ये 40 वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 4 से 40 हो जाएगा। 40 ये प्लस के, इधर किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये -40 इज इक्वल टू 40 भी हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट कुत्ता आगे की तरफ जो देगा तो कश्ती क्या करेगी? पीछे की तरफ, लेकिन वो बहुत कम है। देखो ये माइनस के 40 हुए अपन ये 40 हुए, तो ये पीछे कितनी स्पीड के साथ जाएगी? -1 मीटर पर सेकंड के साथ जाएगी, ऐसा हिलेगी। थैंक यू। और इसका फोटो बनाओ। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। नहीं, इसमें आप इसको -1 कर दें, समझ, इसमें -1 कर दें। ये बहुत आसान चीजें, वेरी मच इजी एंड सिंपल टू अटेम्प्ट ऑल दीज थिंग्स। ये देखो, ये मैंने अप्लाई किया है समीत, ये मैंने अप्लाई किया है इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सही है, जब कुत्ता चल नहीं रहा तो वो बोट रेस्ट में है। सही है, जब कुत्ता मूव करेगा तो बोट भी हिलेगी। वो आगे की तरफ करेगा, दौड़ लगाएगा, तो ये कश्ती कहाँ जाएगी? पीछे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे अप्लाई हो तो कश्ती कुत्ते के चलने से पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0 होगी। तो न बोट की है ना उसकी है। जब वो चलता है तो फिर बोट मूव करती है। तो बोट का हमें क्या करना है? उस कश्ती का हमें उसकी स्पीड ऑफ रिकॉइल मालूम करनी कि पीछे वो कितनी स्पीड के साथ जा रही है। So I was telling you something very much important to know all about. तो आप किस तरह से ये करते जाएंगे, ये चीजें बहुत सिंपल हैं। ये वाला ya puede que ya done, check in the screenshot. Okay, submit. Okay, मास 0 नहीं है, मोमेंटम 0 है। ओके, हाँ, इनिशियली रेस्ट में होगी तो उसका वो बोट इनिशियली रेस्ट में होगी तो उसका मोमेंटम 0 होगा। इसलिए मैंने पहले दोनों का बोल, कुत्ता भी रेस्ट में, बोट भी रेस्ट में तो इनिशियली, फिर ये कुत्ता मूव करना शुरू करता है तो कश्ती भी चलना शुरू करती है, मूव करती है, लेकिन वो बैकवर्ड में करेगी। तो ये क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट, तो बहुत सारी चीजें थी जो आपके साथ हमें डिस्कस करनी थी। I wanted to tell you many and more things.
यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई चीज फ्री फॉल होगी, एक नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है, इसमें गौर करो। ये सारा फ्री फॉल मोशन की बॉडी है। ये फ्री फॉल है इस तरफ पर, ये अपवर्ड वाली है। ये क्या है? अपवर्ड है। और ये क्या है? ये डाउनवर्ड है। तो गौर करें इसमें कितना सा फर्क है, इसमें पूरा फर्क है हर चीज का। देखो, जब चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मैंने बताया है ना, वेलोसिटी इंक्रीज होती है किससे? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? इन ईच सेकंड, इन ईच सेकंड। जो फ्री फॉल बॉडीज होती हैं, जितना ऊपर से गिरेंगी, नीचे गिरेंगी तो डैमेज उतना ज्यादा करेंगी, क्योंकि उसमें जो फोर्स है वो बढ़ती जाती है। फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अमल कर रही है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो वो जब गिरेगी, जमीन के सरफेस पे गिरेगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना डैमेज ज्यादा करेगी। सुन रहे हो ना? तो जहाज जो क्रैश होते हैं बहुत ज्यादा ऊपर हाइट पे, तो नीचे आते आते उनकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये बुलेट से भी ज्यादा फास्टर मूव करते हैं, क्योंकि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 9.8। तस्वीर कर रहे हो ना? कि तस्वीर करो कि इसके 10 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 20 सेकंड में सारे वो डबल हो जाती है, 200 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये 20 सेकंड में सिर्फ इतनी हो जाती है। तो अगर ये ज्यादा हो फासला, तो फिर अंदाजा करो कि इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है? ये जिसम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। सारे इसमें जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। एक्सीलरेशन -g के बराबर हो जाती है। ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब चीज को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, कंप्यूटर आगे सर करे मतलब, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी भी चीज को, तो इस वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, और ताकि वो रुक जाती है वहां पर। मैक्सिमम हाइट जब वो पकड़ती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहां पर रुक के फिर वापस आती है, कंटिन्यूसली मैक्सिमम टू मिनिमम हो जाती है। जब जिस्म को आप इन बॉडी इस तरह अपवर्ड, जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट्स कंटिन्यूसली वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये मैंने आपको बताया है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। क्या होती है? मैक्सिमम टू 0। सुन रहे हो? जब बॉडी वन बॉडी सेट करे इसको। तो when body falls freely, its velocity changes from 0 to maximum। 0 to, जैसे नीचे से ऊपर जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम टू 0 हो जाएगी, रुक जाएगा ना। और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 टू मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कहां पे होगी? जब ये हिट करेगा सरफेस, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल बॉडी विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। जब ये सरफेस को हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पता है आपने इसकी वेलोसिटी की है। इसको सेव करें, मुझे इसके लिए नया पे चाहिए। इसको सेव करें, इसका फोटो निकालें।
मुझे नया पेज चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखें, गौर करें कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आए तो ये रेक्टिलिनियर की फार्मूला से, रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि फ्री फॉल मोशन ये रेक्टिलिनियर मोशन है। फ्री फॉल मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर ये मोशन होती है। इसके जो फार्मूला होती है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो वी एफ इज इक्वल टू वी आर प्लस एटी है, याद है ना। सेकंड फार्मूला होती है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसकी थर्ड फार्मूला है s इज इक्वल टू वी आर टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। जहां पे a होगी वहां पे आप क्या रख सकते हैं, जी। यहाँ पे जी, ये फ्री फॉल के लिए। जब अपवर्ड जाएगी तो ये ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये बॉडी, तो ये यहाँ फार्मूला हो जाएगी, ये वी एफ इज इक्वल क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आर माइनस जी टी, और यहाँ क्या हो गया माइनस 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, एंड द फाइनल इज व्हाट, h इज इक्वल टू वी आर टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी जब जिस्म नीचे से ऊपर की तरफ जाए। दुरुस्त है। ये फार्मूला से आपको ज़हन में रखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। मैं अभी आपको समझाऊंगा, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब ऊपर से नीचे आ जाए, जिस्म ऊपर से नीचे आए, चलो वो मैं अलग से कराता हूं, इसको भी सेव कर दो। ये फार्मूला आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये चेंजिंग से होती है वेलोसिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट। A body is dropped, करें इसको, मैं आपके सवाल को बाद में देखता हूं। एक मैं कह रहा हूं आपको, क्या करूं, क्या पीछे देखो, मैं आपसे ये जो चीज है वो आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये आपके जहन में आनी चाहिए, ये बहुत अहम है। क्या बॉडी is thrown, a ball is thrown upward. A ball is thrown, ये आप सबको चलेंगे, सब करना चाहिए, upward to height of 20 मीटर। एक जिस्म को आप इतना ऊपर फेंक रहे हैं, ये फ्री फॉल अपवर्ड मोशन है, 20 मीटर जा रहा है। The time taken by ball to remain in air, है जो इसको कोई कर ले। मैं देख रहा हूं आप लोगों को, you have to do it, my dear students. Please you do it. कोई तो करे। A ball is great. Ilva, great. Shasib is there. Always to reply. ये तो आप हाइड कर रहे हैं, मैंने आपको कहा है। Can you reply? The answer will be what? मैं आपसे टाइम लिख रहा हूँ। The time taken to remain in the air कितना होगा? Krishna Dimbra, what happened to you? और का मुझे नहीं है काम, आप बताएं भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। सो प्लीज वॉच ऑन, ये बहुत आसान है। आपने क्या पढ़ा है, इधर देखो, अटेंशन, आपने टाइम देखना है क्या है। पहले तो आपको पता है कि h बराबर होती है 5t स्क्वायर की, किसके होती है, और t बराबर होती है किसके, h/5 के। स्क्वायर यहां से खत्म होगा तो यहाँ क्या होगा बताओ,
यहाँ क्या होगा √h/5 है खुदा के बंदो। ये क्या होगा h हाइट कितनी है मुझे बताओ 20 मीटर। ओए ओए 5 ये क्या है? तो ये मैंने क्या बताया ये 5 है और ये 4 5 20 है तो ये 2 का 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा 26। क्या तुमने नहीं बताया था? ये बताया था ना, ये बताया था ना। हे सदरुद्दीन ग्रेट, हे सामरा ओके तकी। Iman, what happened to you? अच्छा ग्रेट। सो हे देखो हे डेड इससे बाबा वो खुदा के बंदो ये जिस्म ऊपर गया इसने टाइम लिया क्या 2 सेकंड लिया। हाइट कितनी थी 20 मीटर। ये खुदा के बंदो कितनी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कितनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा। ये डाउन में आएगा वापस भी तो आएगा ना, हवा में तो जा खड़ा हो जाएगा क्या वापस भी तो आएगा। हवा में तो टाइम डबल होगा। हाय हाय तो दिस विल बी इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी 2 सेकंड 2 + 2 हो जाएगा ये 4 सेकंड हो जाएंगे। अफसोस क्यों ये आसान नहीं था? क्या तुम ये नहीं कर सकते थे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू डू इट मैन। So to remain in the air, it needs a double time to do it. Easy है? Now for two इसका। हाँ बताया था, किसने विचार बताया था वो सही था। ये MCQs आते हैं, you should know all about it। ये हवा में रहने का टाइम टोटल जो है ना वो उसका डबल हो जाएगा। You should know about it। सही है? तो जनाबे मन मैं आपको एक और चीज करा रहा था जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा था। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये हम कहते हैं जो फर्स्ट लॉ, ये जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये किसकी करता है हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इधर देखते जाओ भाई, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट। ये फोर्स की जो है ना वो करता है। क्यों ऐसा हुआ? तो ये फोर्स की प्रोवाइड करता है डेफिनेशन। तो ये देखो, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप सेकंड लॉ से मेजर करते हैं। कर लो to find। देखो by using the first law, we cannot find हम क्या नहीं कर सकते find the magnitude of, we can talk about force but we cannot measure the force, magnitude of force। वजह क्या है? क्योंकि इन द फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ मोशन है वो हमें कहता है कि बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रही हो वो जीरो हो, एक्सीलरेशन जीरो हो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और बॉडी रेस्ट में हो, या हो क्या, और बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट। तो ये दिस सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉ। ये किसको सेटिस्फाई करता है? थ्रू फर्स्ट लॉ। ये ध्यान दें आप, फर्स्ट लॉ जो है
फर्स्ट लॉ जो है वो टेल्स अबाउट वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मादे की एक अहम और खास खासियत है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो कौन सी है प्रॉपर्टी? वो है इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। ये इसी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्यों? कि हमें इनर्शिया में बताता है हाउ डिफिकल्ट, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। सही है ना? हम एक और भी चीज कहते हैं, क्या? कि जो मास है, मास इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। डायरेक्ट मेजर ऑफ, ये जो मास मेजर करते हैं बेसिकली आप इनर्शिया मेजर करते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। ये हमें कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा। अगर इनर्शिया ज्यादा है तो हमें उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए much force is needed. We need a much force to change the state of a body. तो अगर बॉडी ज्यादा है तो उसको इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें मोर, अगर वो हैवी बॉडी लार्जर स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा और उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। अगर हेवी बॉडी है, वो रेस्ट में है, उसको चलाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। फोर्स नीडेड एज पर डिमांड ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो हमेशा चेंज की मुखालफत करती है। मुखालफत कौन सी स्टेट है? या रेस्ट में हो तो वो रेस्ट को कंटिन्यू करती है, वो मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू करती है। अगर आप उसकी मोशन को रोकेंगे, उसके सामने आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इट विल डैमेज द अपोनेंट, कि नुकसान करेगी उसको रोकने वाले को, क्योंकि वो मोशन ऑफ स्टेट में। थैंक यू। God bless you, dears. अच्छा, you will be safe. You will be